हेलो गाइस, वेलकम टू अहद एनिमेट्स एंड इन दिस वीडियो मैं आपको इस तरह का सप्लीमेंट मॉडल बनाऊंगा ताकि आप अपने क्लाइंट्स को ये प्रेजेंट कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दिस इज़ अ फेयरली इजी मॉडल। एज यू कैन सी यहाँ पर हमने जस्ट कुछ एक्सट्रूजन्स ही करनी है और हमारे पास मॉडल बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो गमीज़ हैं ये भी काफ़ी ईजी हैं, लेकिन जो इस मॉडल को थोड़ा बेहतर बनाता है और अच्छा डिटेल मॉडल बनाता है वो इसकी टेक्सचरिंग है, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। और इन द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोना शो यू द एनिमेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं सबसे पहले शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, आई एम गोना ऐड अ सर्कल और मैं इसको एस प्रेस करके स्केल डाउन कर दूंगा टू मैच द साइज ऑफ दिस प्रोडक्ट। And I'm gonna go to edit mode by pressing tab. I'm gonna press E and Z to extrude it in the Z axis, and I'm gonna extrude it to like this. और उसके बाद मैं A प्रेस करूँगा, S शिफ्ट Z ताकि ये Z एक्सिस के अलावा हर एक्सिस पे स्केल हो जाए like that. और ये प्रोडक्ट हमारा थोड़ा सेंटर में नहीं है, so I'm just gonna move it over here like this. Now I'm gonna select my circle again. I'm gonna right click and click on Shared Auto Smooth. Then I'm gonna go to edit mode और मैं इसको select करूँगा, F press करूँगा fill करने के लिए, and I'm gonna press Ctrl B to bevel this. अगर आपका सही bevel नहीं हो रहा तो आपने object mode में जाना है, Ctrl A press करके इसकी scaling को अप्लाई कर देना है, and now when you press Ctrl B आपके पास even bevel आएगा। तो मैं इसको तकरीबन इतना bevel करूँगा, थोड़ा सा नीचे move करके like this, and I'm just gonna select this face. I'm gonna press I to insert this 2 times और मैं इस face को थोड़ा ऊपर move कर दूंगा like this, and now I'm gonna select this edge by pressing Alt. I'm gonna press F to fill this, Ctrl B to bevel this. मैं इसको थोड़ा नीचे भी move कर दूंगा like this, and I'm gonna press Ctrl B और थोड़ा सा ऊपर भी move कर दूंगा। Then I'm gonna select this edge और मैं इसको थोड़ा ऊपर मूव करके एक्सट्रूड इन करूँगा लाइक दिस, और उसके बाद मैं इसको E और Z दबा के ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर दूँगा, तो मे बी समथिंग लाइक दिस, और मैं इसको फ़िलहाल हाइड कर दूँगा। नाउ आई एम जस्ट गोना प्रेस I टू इंसर्ट दिस, E टू एक्सट्रूड इट डाउन, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि Ctrl R प्रेस करूँगा यहाँ पर, and I'm gonna press Ctrl B to bevel this like this. I'm gonna press E, Z और Shift Z, S Shift Z दबा के मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करके और Z एक्सेस पे मैं इसको स्केल डाउन कर दूंगा। देन हमारे पास लेवल की बारी आती है, तो मैं इस बॉटल को हाइड कर देता हूँ, इस बॉटल को हाइड कर दिया, एंड आई एम जस्ट गना गो ओवर हियर और मैं 3 प्रेस करूँगा, ऑल्ट प्रेस करके इस फेस को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, राइट क्लिक टू कैंसिल द मूवमेंट, टी सेपरेट सिलेक्शन ताकि हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो सेपरेट हो जाए। अभी हमारे पास सेपरेट ऑब्जेक्ट है। नाउ आई एम जस्ट गोना चेंज द स्केल ऑफ दिस लेबल। तो मैं सबसे पहले एस प्रेस करूंगा और शिफ्ट जी ताकि थोड़ा सा स्केल हो जाए, एंड आई एम ऑल्सो गोना स्केल इट डाउन इन द जी एक्सिस, थोड़ा सा ऊपर मूव कर देना है जी एक्सिस पे स्केल डाउन, राइट क्लिक सेट ऑरिजिन टू जियोमेट्री कर दूंगा ताकि ऑरिजिन सेंटर में आ जाए, एंड आई गेस दैट्स इट। उसके बाद मैं इन 2 फेसेस को डिलीट कर दूंगा, इसको हाइड कर देते हैं। इन 2 फेसेस को डिलीट करने के बाद मैं इन चारों वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट बी पे क्लिक करूंगा और इसको थोड़ा सा बेवल कर दूंगा, एंड नाउ आई एम गोना ऐड अ मॉडिफायर विच वुड बी आवर सॉलिडिफाई मॉडिफायर। राइट क्लिक शेड स्मूथ और मैं इसकी थिकनेस को कर दूंगा 0.005 और मैं इसको स्केल डाउन कर दूंगा। उसके बाद मैं इस पे ऐड करूंगा एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर और मैं इसको सॉलिडिफाई के ऊपर ले आऊँगा, एंड आई एम गोना चेंज दिस टू 2। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं एज यू कैन सी, तो उनको सॉल्व करने के लिए मैं एक बेवल मॉडिफायर ऐड करूँगा। बेवल मॉडिफायर को मैं ऊपर ले आऊँगा, सबसे ऊपर, और मैं इसकी अमाउंट को कर दूँगा 0.01 और यहाँ से सेगमेंट्स को मैं कर दूँगा 3।
0.001। ऑलराइट, एंड अगर मैं इसको सब डिवीजन को ऊपर लेकर आऊँ, अभी भी देखें कुछ भी नहीं हुआ। बट अब मैं एडिट मोड में जाऊँगा, कंट्रोल R प्रेस करूँगा और इसको मैं ऊपर ले आऊँगा। देन आई एम जस्ट गोना bevel this by pressing Ctrl B with one segment like this, और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, J प्रेस कर दूँगा, फिर इन दोनों को J प्रेस कर दूँगा एंड इन दोनों को J प्रेस कर दूँगा, और मैं कंट्रोल R से एक और लूप कट ऐड करूँगा, इसको भी ऊपर ले आऊँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और J प्रेस कर दूँगा। अब हमारे पास ये वाली साइड जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब यही चीज़ हमने यहाँ भी करनी है। तो एज यू कैन सी, जब मैंने यहाँ पर वर्टिसेस एजेस ऐड करके इन वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन किया, एज यू कैन सी आवर प्रॉब्लम इज़ ऑलमोस्ट सॉल्व्ड। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस पे भी थोड़े बेवल वगैरह ऐड करूँगा। आई एम जस्ट गोना गो टू एडिट मोड, और आई फील लाइक कि ये जो हमारे पास एक एज है इसको हमें थोड़ा स्केल कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स टू मच थिन। उसके बाद मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा एंड आई एम गोना move it out a bit. Now I'm just gonna select this, I'm gonna go to modifiers और मैं ऐड करूँगा एक सब डिवीजन मॉडिफायर, इसको मैं 2 कर दूँगा और उसके बाद मैं एक बेवल ऐड कर दूँगा। I'm gonna move it up, amount 0.01, change the segments to 1, I mean 2, and as you can see the bottle is looking pretty nice। यहाँ पर हमारे पास कुछ issues आ रहे हैं जो कि सॉल्व हो जाएंगे जब मैं इस एंगल को, बेवल का जो एंगल है उसे 35 कर दूंगा। तो हमारे पास जो इश्यूज थे वो सॉल्व हो गए हैं। दैट्स नाइस। अब मैं बस अपने ये जो मेरे पास लेबल है इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूंगा एंड नाउ आई एम गोना मेक द कैप। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट A प्रेस करूँगा, एक सर्कल ऐड करूँगा, आई एम जस्ट गोना मूव इट इन द Z एक्सिस, मैं इसको स्केल डाउन कर दूँगा एंड आई एम जस्ट गोना गो टू एडिट मोड और मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा, E प्रेस करके एक्सट्रूड करूंगा, A, E और Z। A से सिलेक्ट एवरीथिंग, E से एक्सट्रूड और Z से Z एक्सेस पे। नाउ मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करके F से फिल करके इसको मैं बेवल कर दूंगा। नाउ आई एम गोना प्रेस कंट्रोल R, मैं यहाँ पर एक लूप कट ऐड करूँगा और मैं 3 प्रेस करके इस एज को सिलेक्ट करूँगा बाय प्रेसिंग ऑल्ट, E से एक्सट्रूड करूँगा, राइट क्लिक टू कैंसिल, S शिफ्ट Z, और उसके बाद मैं 2 प्रेस करूँगा, इस एज को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा लाइक दिस, एंड आई फील लाइक कि ये जो हमारे पास एज है ये थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। तो जस्ट गोना मूव इट अप और एंड आई एम गोना मूव दिस faces outward. Now let's make the details। तो सबसे पहले राइट क्लिक शेड ऑटो स्मूथ पे क्लिक कर दूंगा एंड आई एम गोना प्रेस ऑल्ट एंड सेलेक्ट दीज फेसेस। आई एम गोना प्रेस डबल आई ताकि ये इंडिविजुअली इंसर्ट हो जाए फेसेस लाइक दिस। थोड़ा सा Z एक्सिस पे स्केल कर देना है एंड आई एम जस्ट गोना प्रेस E, right click to cancel the extrusion, S and shift Z to scale this down like this। उसके बाद मैं यहाँ से इंडिविजुअल ओरिजिन्स पे जाके इसको स्केल डाउन कर दूंगा ताकि हर फेस इंडिविजुअली स्केल डाउन हो जाए एंड आई गेस दिस इज टू मच एक्सट्रूजन, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ स्केल कर दूंगा लाइक दैट। Now I'm gonna add a subdivision surface modifier, right click shade this smooth, मैं इनके लेवल को 2 कर दूंगा and I'm gonna add a bevel। इसको मैं subdivision के ऊपर ले आऊँगा, I'm gonna change the amount to 0.001 और segments को मैं 2 कर दूंगा, 0.005 में भी। यहाँ पर हमारे पास issue आ रहा है तो मैं एक edge loop ऐड करूँगा और इसे Ctrl B से bevel कर दूंगा। अमाउंट को मैं 0.01 कर दूंगा, सेगमेंट्स जो हैं उसको मैं फ़िलहाल 1 ही रखूँगा बिकॉज 1 रखेंगे तो ये थोड़ा स्मूथ रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा Z एक्सिस पे स्केल कर लेता हूँ एंड आई गेस दैट्स इट। ये हमारे पास कैप भी बन गई और मॉडल भी तैयार हो गया। अब हमने गमीज़ बनानी है, सो आई एम जस्ट गोना प्रेस शिफ्ट A, ऐड अ सर्कल,
मूव इट हियर, स्केल दिस डाउन। इस गमी का साइज कुछ इतना है कंपेयर टू द कैप, जस्ट सो यू नो। उसके बाद मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्केल कर दूंगा, एडिट मोड में जाऊंगा, F टू फिल एंड E टू एक्सट्रूड लाइक दिस। और उसके बाद मैं इन फेसेस को मैं डिलीट कर दूंगा। आई एम गोना सेलेक्ट दिस एज, राइट, आई एम गोना प्रेस F3 ग्रिड फिल। यहाँ पर भी मैं यही करूँगा, F3 ग्रिड फिल, और यहाँ पर मैं 3 लूप कट सेट कर दूंगा। अब हमारे पास अच्छी जियोमेट्री आ गई है। तो मैं क्या करूँगा कि ऐड मॉडिफायर पे जाऊँगा और मैं ऐड कर दूँगा एक डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर। मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, ये हमारे पास शेप ख़राब हो गई। अब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड आई एम गोना गो ओवर हियर एंड आई एम गोना चेंज दिस टू क्लाउड्स। और उसके बाद मैं इसकी स्केलिंग को चेंज करूँगा, मे बी 1.5, डेप्थ को 3, और यहाँ से स्ट्रेंथ को पहले 0 करूँगा, राइट क्लिक शेड ऑटो स्मूथ। अब मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ को बढ़ाऊँगा एंड आई गेस दिस इज़ इनफ, और मे बी दिस इज़ नाइस। उसके बाद मैं कंट्रोल 2 पे क्लिक करूँगा ताकि 2 लेवल्स की सब डिवीजन ऐड हो जाए, और मैं इसको डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ले आऊँगा ताकि हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स ऐड हों। एंड या स्ट्रेंथ को 0.25 कर दूँगा। दिस विल मेक द मॉडल अ लिटिल बिट बेटर। और हमारे पास ये जो है वैल्यू, इसको मैं 0.5 से 0.4 कर दूंगा ताकि हमारे पास बहुत ज़्यादा शार्प एजेस ना रहें। तो द मेडिसिन इज़ ऑल्सो लुकिंग नाइस, द गमी इज़ ऑल्सो लुकिंग नाइस। सो द मॉडल इज़ फाइनली कंप्लीट। अब हम चलते हैं टेक्सचरिंग की तरफ। तो मैं सबसे पहले शेडिंग पे जाऊंगा एंड आई एम जस्ट गना क्लिक ऑन माई पिल। आई गेस यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, और मैं जाऊँगा शेडिंग में, इस पे जूम इन करूंगा। सिंपली आपने जिस ऑब्जेक्ट पे जूम इन करना है उस पर क्लिक करके नंबर पैड का डॉट दबा देना है, डेल। ऑलराइट, सो जो आपका व्यू है इट विल स्नैप टू द ऑब्जेक्ट यू हैव सिलेक्टेड। नाउ आई एम गोना क्लिक ऑन न्यू, और मैं यहाँ पर इसका कलर कर दूंगा रेड, थोड़ा सा डार्क। नाउ आई एम गोना चेंज द रफनेस टू 0.4 एंड आई एम जस्ट गोना चेंज द सब सरफेस and I'm gonna change the value to 0.5 maybe। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी को फुल कर दूंगा एंड लेट्स सी द आफ्टर रिजल्ट्स। देयर इज पिच ब्लैकनेस, तो मैं यहाँ पर सीन वर्ल्ड को बिल्कुल हटा दूंगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह का टेक्सचर है। अगर सब सरफेस को मैं 0 कर देता हूँ, फुल करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट दिस अलाउज द लाइट टू पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको 0.75 कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस पे थोड़ा सा और हमने चीज़ ऐड करना है क्योंकि ये बहुत प्लेन कलर है। सो आई एम जस्ट गोना प्रेस शिफ्ट ए, आई एम गोना ऐड अ नॉइज टेक्सचर एंड आई एम गोना प्रेस शिफ्ट ए, ऐड अ कलर रैम्प, देन आई एम गोना ऐड अ मैपिंग node and I'm gonna add a texture coordinate. So just type texture coordinate, ये आ गया। So just click on this और इसको यहाँ पर ले आएं। तो ये 4 नोड्स आपने ऐड करने हैं। Just plug the color ramp value into the base color। उसके बाद आपने क्या करना है, नॉइस टेक्सचर को यहाँ पर, मैपिंग को वेक्टर में, और इसके आपने UV को वेक्टर में। तो हमारे पास अभी कुछ इस तरह का कलर है। अगर मैं ब्लैक वैल्यू को बढ़ाऊँ और वाइट वैल्यू को बढ़ाऊँ, नथिंग विल हैपन येट। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्केलिंग को बढ़ा दूँ और यहाँ से UV के बजाय इसको जनरेटेड पे कर दूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट है। मैं सिर्फ इन वैल्यूज़ को थोड़ा दूर कर दूँगा, और जो स्केलिंग है वो मैंने जस्ट शो करने के लिए 20 की है, वरना मैं इसे 2 कर दूँगा। ठीक है, दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। इतनी स्केलिंग काफ़ी है फ़िलहाल। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि Z पे इसकी स्केलिंग स्ट्रेच हो रही है। तो मैपिंग नोड पे मैं क्या करूँगा कि Z पे इसकी वैल्यू कम कर दूँगा टू मे बी 0.5। एज यू कैन सी द स्केलिंग इज़ परफेक्ट नाउ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यूज़ को थोड़ा सा करीब करीब ले आऊँगा और इसको थोड़ा सा रेड कर दूँगा, वाइब्रेंट रेड, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क रेडिश करूँगा like this. So this is without this and with this, just the slight difference, but it will make the texture much more realistic. उसके बाद मैं क्या करूँगा,
इन 3 को डुप्लीकेट करूँगा, ये जो हमारे पास 3 नोड्स हैं, और मैं एक बम्प नोड भी ऐड कर दूँगा यहाँ पर। इसकी वैल्यू को नॉर्मल में प्लग कर दूँगा और नॉइस टेक्सचर का जो फैक्टर है उसको मैं हाइट में कर दूँगा, और इसकी स्केलिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँगा क्योंकि मुझे एक बम्प चाहिए, तो मैं इसको 250 कर दूँगा मे बी, और स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा कम कर दूँगा टू मे बी 0.1, और 250 के बजाय मैं से 100 कर देता हूँ, और मे बी 70 और 60, और स्ट्रेंथ को 0.04। नाउ आई एम गोना टेक्सचर दिस ग्लास, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, आई एम गोना क्लिक ऑन न्यू, और मैं इसको कर दूँगा फुल ब्राइट, और मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को फुल बढ़ा दूँगा, एंड आई एम जस्ट गोना चेंज द सब सरफेस वैल्यू टू 0.3, और मैं रफनेस को भी कर दूँगा 0.03 लाइक दैट। और मैं एक ब्लैक कोट इस पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कोट पे क्लिक कर दूँगा, इसके वेट को कर दूँगा 0.55 और रफनेस को 0.02 और मे बी 0.05, और मैं इसको ब्लैक कर दूँगा 0.1 कर देते हैं, थोड़ा डार्क। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इस पे प्लास्टिक, वाइट प्लास्टिक ऐड करना है, तो न्यू पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट ए, ऐड अ नॉइस टेक्सचर, कंट्रोल टी, ताकि हमारे पास ये 2 नोड्स ऐड हो जाएं, एक बम्प नोड हो जाए, और उसके बाद मैं इनको आपस में प्लग कर दूँगा, हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। मैं जी एक्सेस को 0.8 कर लूँगा और मे बी 0.6, इसकी स्केलिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँगा टू मे बी 350 और मे बी 250, आई गेस 300 इज़ नाइस, और इसकी स्ट्रेंथ को मैं कर दूँगा 0.3 और मे बी 0.22। ऑलराइट, नाउ आई एम गोना चेंज द रफनेस टू 0.7 और मेटालिक को 0.2 कर दूँगा, एंड आई गेस दिस इज़ ऑलराइट। मैं वैल्यू को 0.7 कर दूँगा, सैचुरेशन को 0.05 और कलर को 0.1, बिल्कुल हल्का सा ये येलोइश है, ऑफ वाइट you can say. Now I'm just gonna select this label, I'm gonna click on new, और मैं यहाँ कंट्रोल टी प्रेस करूँगा प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करके, और यहाँ पर आप किसी तरह का भी इमेज ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर लेबल ऐड करूँगा। तो मैंने वहाँ पर नेविगेट कर लिया जहाँ पर मेरे लेबल्स पड़े हैं, आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन दिस वन, और यहाँ पर लेबल तो ऐड हो गया है बट द UV इज़ नॉट राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर UV एडिटर में जाऊँगा और मैं अपनी इमेज ओपन कर दूँगा जहाँ पर मेरा लेबल है, और मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ये हमारे पास लेबल ओपन हो गया है। अब मैं इस इमेज के ऊपर अपनी UV को सही करूँगा, तो मैं सबसे पहले एडिट मोड में जाके A प्रेस करूँगा, U पे क्लिक करूँगा और इसको मैं कर दूँगा स्मार्ट UV प्रोजेक्ट। ये हमारे पास कुछ इस तरह की UV आ गई है विच इज़ नॉट करेक्ट, लेकिन UV प्रोजेक्शन से क्या होगा कि वो सही तरह अब प्रोजेक्ट नहीं होगा बल्कि डिफरेंट आइलैंड्स बनेंगे, तो उसके लिए मुझे कुछ सीम्स लगानी पड़ेंगी। सो फॉर दैट मैं सबसे पहले तो अपने जो सॉलिडिफाई मॉडिफायर है उसको हाइड कर दूंगा, और उसके बाद मैं 2 प्रेस करूंगा और इस एज पे सिलेक्ट करूंगा, इस शिफ्ट दबा के इन एजेस पे सिलेक्ट कर देना है, और इसको मैं कर दूंगा, मैं जाऊंगा एज पे और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मार्क सीम सिलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद अब जब मैं इसको अनरैप करूँगा अनरैप, और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूँ एंगल बेस्ड, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्केल सही नहीं है, तो मैं कंट्रोल A प्रेस करके इसकी स्केलिंग को अप्लाई कर दूँगा। उसके बाद मैं एंगल बेस्ड पे क्लिक कर दूँगा और सॉलिडिफाई जो है उसे भी मैं अनहाइड कर दूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारे पास जो UV है इट्स मच बेटर। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको स्केल कर दूँगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ ये वाला एरिया हमारे पास जो है दिस वन, ये वाला एरिया है। ऑलराइट, मैं A प्रेस करता हूँ और L प्रेस करूँगा इस एरिया पे, ये एरिया सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इसको कर दूँगा रोटेट, लेकिन मैं इसको जिस डायरेक्शन पे भी रोटेट करूँ टेक्स्ट हमारे पास उल्टा है। मैं क्या करूँगा, इसे 90 डिग्रीज रोटेट करूँगा और उसके बाद मैं SX-1 पे क्लिक कर दूँगा। ये हमारे पास जो है सही स्केल आ जाएगा।
उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा Z एक्सिस पे भी स्केल कर दूंगा और X एक्सिस पे थोड़ा सा कम स्केल कर देना है, लाइक दैट। उसके बाद मैं L प्रेस करूंगा दूसरे आइलैंड पे एंड लेट्स जस्ट फिक्स दिस वन। मैं इसको जस्ट रोटेट कर दूंगा लाइक दिस, SX-1, और मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ, Z एक्सिस पे स्केल अप कर देता हूँ लाइक दिस, थोड़ा सा इधर कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइन है, लेट्स जस्ट फिक्स दैट। सो अगर मैं इस आइलैंड पे क्लिक करूँ और इसे मूव करूँ तो ये लाइन हमारे पास इस आइलैंड से भी आ रही है, जो कि हमारे पास ये लाइन है, दिस वन। तो मैं इस लाइन को S0 क्लिक करके मैं इसे अगर यहाँ पर लाऊं, लेट्स सी, यूवी हमारी ख़राब हुई है, यहाँ से थोड़ी सी हुई है, तो मैं यहाँ पर एक लूप कट ऐड करूँगा जिससे हमारे पास वो जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको कर दूँगा बेवल। इस लूप कट को सबसे पहले ऊपर स्लाइड करूँगा, उसके बाद यहाँ पर बेवल कर दूँगा लाइक दिस। एंड आई गेस फिलहाल यहाँ पर हमारे पास टेक्सचरिंग जो है वो हो गई है। उसके बाद मैं लेआउट पर चला जाऊँगा और लेट्स सी दिस इन द फाइनल रिजल्ट। यहाँ पर हमारे पास ये परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ द कोट। तो कोट को मैं इसकी वैल्यू काफ़ी कम कर दूँगा, 0.1, और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी फुल है, रफनेस भी मैं 0 कर दूँगा। अब ये यहाँ से मैं इसकी लाइटनिंग कम कर दूँगा बिकॉज इट्स द रिफ्लेक्शंस आर बिकॉज ऑफ द HDRI। अब मैं ऐड करूँगा एक एरिया लाइट, इसको मैं रोटेट करके फ़िलहाल यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, रोटेट करके यहाँ पर ले आऊँगा। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है फ़िलहाल। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसके IOR को 1.5 से 1.1 पे ले आऊँगा लाइक दिस, और यहाँ से रफनेस जो है उसे 0.1 कर दूँगा। और अब मैं इस गमीज़ को यहाँ पर अंदर डुप्लीकेट करूँगा। मैं सिर्फ इसको यहाँ पर ऐड करूँगा। मैं लेबल को फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको Alt D से डुप्लीकेट करूँगा। Shift D से करेंगे तो वो लो, अगर आपके पास स्पेक्स का पीसी है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा लैग करेगा। तो मैं Alt D प्रेस करके इसको डुप्लीकेट करूँगा Alt D से लाइक दिस। अब मैं इसको नीचे मूव करूँगा, स्लाइटली रोटेट कर दूँगा, इसको भी स्लाइटली रोटेट कर दूँगा। आई एम गोना मूव दिस, आई एम गोना रोटेट दिस। उसके बाद मैं इसको भी ऐसे ही करूँगा एंड लास्टली मैं इसको भी ऐसे ही रोटेट कर दूँगा। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास जो गमीज़ हैं वो फ़िलहाल इस तरह से आगे हैं। अब मैं बस इनको सेलेक्ट करता हूँ लाइक दिस और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर दूँगा ताकि ज़रा शो हो हमें, रोटेट करके यहाँ पर। तो ये हमारे पास फ़िलहाल रिज़ल्ट है। यहाँ पर हम और गमीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एनिमेशन करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। सब्सक्राइब ज़रूर करना है। गुड बाय।